नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। और आज मित्रों हमें व्यंजन संधि के अंतिम भाग पर चर्चा करनी है और इस संधि के बाद आपका व्यंजन संधि का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और अगली क्लास में आपको स्वर और व्यंजन संधि पर मिश्रित प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे। जो विगत वर्षों में प्रश्न होंगे मॉडल्स पेपर से प्रश्न लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे कल संडे पर। और साथ में आपको अगली वीडियो में विसर्ग संधि के एक लेक्चर मिलते रहेंगे। कल हमने परसवर्ण संधि पढ़ी, आज हमको अनुनासिक संधि पढ़नी है और हमने परसवर्ण संधि का सूत्र पढ़ा था मित्रों कल। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, परसवर्ण संधि का सूत्र होता है। ये कल की संधि थी। और जो भी मित्र मेरे लगातार वीडियो देख रहे हैं, आज उनके लिए एक प्रश्न है कि वो सारी संधि जितनी व्यंजन संधि है सभी व्यंजन संधियों के सूत्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और यदि आप किसी चीज़ को एक बार लिखते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जहां आपका कमेंट सबको ही पढ़ सकता है, तो निश्चित है आपको अनंत समय तक लाइफ टाइम तक वो सूत्र याद रहेंगे। तो अपने ज्ञान के लिए आप सभी लोग लिखें। और जो नए मित्र मेरा वीडियो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है संस्कृत व्याकरण की, सारे वीडियो एक बार देखें और वो मित्र भी लिखकर आंसर दें। आप बिना समय गंवाए अपन बात करते हैं अनुनासिक संधि की। इसका सूत्र होता है यरोर नासिके अनुनासिके वा, यरोर नासिके अनुनासिके वा, यरोर अनुनासिके अनुनासिके वा। क्वेश्चन बनेगा अनुनासिक संधि का सूत्र होता है तो यरोर नासिके अनुनासिके वा, यरोर नासिके अनुनासिके वा कहे का सूत्र होता है अनुनासिक संधि का सूत्र होता है। एक प्रश्न हर बार आपको बताते हैं, ऐसे ही संधि बनता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, सूत्र बन सकता है यह संधि करने वाला सूत्र बताओ, तो हमारा उत्तर होता है एको एड़ची। एको एड़ची काहे का सूत्र है? यण संधि का है। एक के स्थान पर यदि यण वर्ण होते हैं, एक आदेश होता है, तो कौन सी संधि होती है? तो यण संधि होती है। इसी प्रकार के प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है यरोर नासिके अनुनासिके वा अनुनासिक संधि का सूत्र है। ऑप्शन देंगे। अब हमने यहाँ आपको लिख भी दिया है, इसका अर्थ क्या हुआ? पदांत यर के बाद मित्रों, पदांत यर के बाद अनुनासिक वर्ण आएगा तो अनुनासिक हो जाएगा। ये पूरा इसका अर्थ नहीं है, कुछ रह गया बताएंगे अभी आपको। पहले इतने को समझते हैं। ये पदांत यर क्या हुआ? कल हमने बताया था अपदांत। अपदांत का मतलब होता है कि हमारा वर्ण या अक्षर होगा, पद नहीं होगा। पदांत अंत में, पद के अंत में, लेकिन अपदांत का मतलब वहां पद नहीं है, एक शब्द अक्षर है। और ना क्षरति इति अक्षर, अक्षर का सूत्र होता है जिसका कभी क्षरण ना हो सके तो अक्षर होगा। लेकिन यहाँ पदांत यर है, यहाँ पद के रूप एक पद होगा, एक शब्द होगा जिसका अंतिम वर्ण यर प्रत्याहार के अंतर्गत होगा। और कल आपको यह प्रत्याहार बताया था हमने। कल क्या बताया था? यह प्रत्याहार बताया था और इसमें बताया था सभी व्यंजन आते हैं सिर्फ सा सा हा को छोड़कर, सा सा हा को छोड़कर। और अब आज हम आपको बता रहे हैं यर प्रत्याहार, और यर प्रत्याहार में हमारे हा को छोड़कर, हा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। और कल का जो हमने प्रश्न पूछा था कि यह प्रत्याहार कितने सूत्रों से होता है, उसका आंसर सिर्फ अंजुम ने दिया था। और आज का फिर प्रश्न है कि यर प्रत्याहार में कहाँ से कितने सूत्र से यर प्रत्याहार बनता है? प्रत्याहार करने वाला सूत्र क्या होता है? हमने बता दिया संपूर्ण व्यंजन आते हैं हा को छोड़ करके। और इसमें लिखा पदांत यर के बाद यर है हमारा, और यर के बाद अनुनासिक वर्ण है। और अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? यम गणनम नासिका चा होते हैं, ये हमारे होते हैं या मा यम गणनम। ये पांच हमारे पंचमा अक्षर जिन्हें कहते हैं, पंचमा अक्षर को ही मित्रों हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्णों को ही हम पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा अक्षर किस सूत्र में आते हैं? यम गणनम नासिका चा में आते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं मित्रों। इस सूत्र में लिखा है, अब ये होगा कैसे? यरोर नासिके, यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आएंगे तो अनुनासिको वा,
अनुनासिक हो जाएगा। वा मीन्स होता है विकल्प से, वा मीन्स क्या होता है, विकल्प से होगा, मतलब ये जो हमारी संधि होती है याद रखना मित्रों विकल्प से होगी। और यदि कहीं संधि का सूत्र नहीं लग रहा है, संधि युक्त पद नहीं बन रहा है, तो ज्यों का त्यों पद पूर्व वर्ण और परवर्ण के साथ लिखा रहेगा, क्योंकि यह संधि विकल्प से होती है। बा का अर्थ होता है विकल्प से। और अब हम इसको पढ़ते हैं। यर प्रत्याहार में हमारा क्या आता है, देखो यर में आता है का खा ग घ ङ, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा यणा, ता था दा धा ना, पा फा पा भा और माँ। इन सब में हलंत लगा लो मित्रों, ऐसा नहीं है एक वर्ण में सब में हलंत है, क्योंकि व्यंजन लिखेंगे शुद्ध व्यंजन होते हैं। ये क्या है, तो यर प्रत्याहार में इन्हीं वर्णों के साथ संधि होगी, और जो बकाए व्यंजन वर्ण होते हैं हमारे उनके साथ नहीं होगी। कोई भी पंचमा अक्षर आ जाए यहाँ, कोई भी पंचमा अक्षर आ जाए हमारा, या मा, कोई भी पंचमा अक्षर आ जाए, कोई भी क्रमशः ये काहे में बदलेंगे, तो यर वर्ण के अनुसार ही बदलना है। यर मतलब हमारा जो पूर्व वर्ण में है, जो पूर्व वर्ण का अंतिम वर्ण होगा उसी के अनुसार बदलेगा। यदि यर के का खा गा घा में कोई भी है तो अंगा में बदलेगा, तो अंगा में बदलेगा। कहाँ बदलेगा, अंगा में बदलेगा। और यदि ये है तो या में बदलेगा, और यदि ये है तो अणा में बदलेगा, यदि ये है तो ना में बदलेगा, और यदि ये है मतलब का वर्ग का पंचमा अक्षर का लेगा। चा वर्ग के अक्षर आए हैं यदि पूर्व वर्ण के अंत में तो चा वर्ग का पंचमा अक्षर लेगा, और टा वर्ग के वर्ण आए तो टा वर्ग का लेगा। ता वर्ग के आए हैं तो ता वर्ग का लेगा, पा वर्ग के आए हैं तो पा वर्ग का लेगा। ये हमारी आज की चर्चा हुई, ये हमारी आज की चर्चा हुई। अब हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। होगा क्या, कोई भी पूर्व वर्ण में अक्षर आएगा इनमें से, जैसे कि हम मित्रों एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बार पुनः इसको समझते हैं। एरोनासिक अनुनासिक व सूत्र कहता है, यदि यर पूछे तो आप लोग बता देना यर एक प्रत्याहार होता है, और अनुनासिक जो होते हैं वो हमारे पंचमा अक्षर होते हैं। इतनी बात हमारे सभी मित्रों को समझ में आ गई होगी। अब हम एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं, और हमारा जो एग्जाम्पल होता है वो देखते हैं। पहला दिया है प्राक धन मुखा। देखो प्राक धन मुखा, हमने कल आपको देखो अपदांत और पदांत में अंतर समझ में आ गया। यहाँ प्राक शब्द आया है, और प्राक शब्द प्राक इस शब्द का प्राक शब्द सूचक है कि पदांत होना चाहिए। ये एक पद है, एक क्या है, पद है मित्रों। और हमने क्या कहा था, पदांत यर के बाद, और यहाँ हमारा यर दिख गया, यहाँ हमारा मित्रों क्या दिख गया, यर दिख गया। और यर में क्या दिखा, का दिखा, यर दिख गया, और यर के बाद पंचमा अक्षर में अनुनासिक वर्ण मा भी दिख गया। तो हमने कहा था कि अब पदांत के अनुसार ही बदलेगा। का है तो ये बदलेगा अपने पंचमा अक्षर अंगा में, ये बदल गया तो क्या हो जाएगा, प्रांग धन मुखा, ये हो गया प्रांग मुखा। ये हमारी क्या हो गई, संधि हो गई, हमारा संधि युक्त पद हो गया। सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, हमें एग्जाम्पल दिया है सट धन मासा। सट धन मासा, सट धन मासा। अब देखो इस एग्जाम्पल का चीड़फाड़ करते हैं अपन, इसका क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। बिल्कुल जो बड़ी माइनर संधि पढ़ रहे हैं, कल अपन ने पढ़ा अनुनासिक वर्ण होता था, आज अनुनासिक के बाद अनुनासिक आया, फिर अनुनासिक हो रहा है। तो देखो टा वर्ण आया, यर के बाद पदांत, यर के बाद पदांत, यर के बाद यदि अनुनासिक वर्ण या पंचमा अक्षर कह सकते हैं, क्या है, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर आए, ठीक है, पंचमा अक्षर आए, पंचमा अक्षर आए तो क्या होगा, सट्टा जो है हमारा टा काय में, देखो टा इस वर्ग का है तो अणा में बदलेगा तो होगा सड धन मासा। सड धन मासा, तो ये हो गया सड मासा,
ये हो गया सड़मासा। और एक दिन हमने सडानन पूछा था, किसी भी हमारे मित्र ने आंसर नहीं दिया। सडानन नाम होता है भगवान कार्तिकेय का, शिवपुत्र कार्तिकेय का, जिनकी दक्षिण भारत में पूजा की जाती है, मुरुगन स्वामी के नाम से जो जानते हैं। और सडानन का अर्थ होता है, सड माने 6, आनंद मीन्स सिर, जिसके 6 सिर हो वो सडानन होता है। आप लोगों से एक दिन पूछा था, किसी ने भी आंसर नहीं दिया, उसका आंसर आप लोग सभी जान लीजिए। और अब हमें अगली चर्चा करनी है, और अगली चर्चा का विषय हमारा है, इसी में हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सद धन मति, इसका अर्थ क्या होगा? दा आया है तो देखो दा इसमें होता है तो नामे बदलेगा, तो ये दा हमारा बदल गया, नाम है धनमति, तो ये हो गया सनमति, ये हो गया सनमति। अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमें दे दिया दिक धन नागहा, दिक धन नागा का है तो अंगा में बदलेगा तो हो जाएगा दिग नागा, ये हो गया। अब मित्रों, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में प्रमुख प्रश्न है जगन्नाथ, जगत धननाथ। देखो ता है हमारा, ता यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, चौथे वर्ग का अक्षर है, नामे बदलेगा तो हो जाएगा जगन धननाथा और बन जाएगा जगन्नाथा। क्या बन जाएगा? जगन्नाथा। ये हमारा संधि युक्त पद हो गया। तो ये आपको संधि हो गई, अनुनासिक संधि इतनी ही थी, और इस प्रकार से आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो गई। अब एक वीडियो में एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें पूरी स्वर संधि, पूरी व्यंजन संधि के सिर्फ आपको सूत्र और एक एग्जाम्पल होंगे, ताकि क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं सीटेट के पेपर के पहले जरूर लेके आएंगे। ये हमारी संधि हो गई। एक बार और सुन लेते हैं। अनुनासिक संधि करने वाला सूत्र क्या होता है? यरोनाश के वाह होता है, वाह का मतलब विकल्प से होता है। प्रधान देर के बाद ये अनुनासिक वर्ण आते हैं तो अनुनासिक हो जाता है। ये हमने बताया प्राक धनमुखा। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।